हेलो दोस्तों, नमस्कार। संकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। हम तैयारी करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पहले बार विजिट कराएं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। ठीक है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अपने एग्ज़ाम के आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय यात्री, ठीक है, भारतीय यात्रा में फयान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है। ठीक है, यह स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? ये पाटलिपुत्र में। ठीक है, ये पाटलिपुत्र में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। डिटेल देखते हैं। फयान एक चीनी यात्री था जिसने गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। ठीक है, उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में राजधानी पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था की प्रशंसा की व यहाँ के एक राजकीय अस्पताल का उल्लेख भी अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ था ये? तो पाटलिपुत्र में था। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? ठीक, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया है दोस्तों। ठीक है, क्यों विलोपित किया गया है चलिए देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर है कि मैं देवराय प्रथम होना चाहिए, चाहे द्वितीय देवराय प्रथम। ठीक, प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय प्रथम के शासनकाल में थे। देवराय प्रथम हरिहर द्वितीय के पुत्र थे जिन्होंने 1406 से 1422 तक विजयनगर में शासन किया था। अब किस वजह से इस क्वेश्चन को विलोपित किया है तो मैं नहीं जान रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो बन रहा है वो ऑप्शन बी बन रहा है। ठीक है, हरिहर द्वितीय लिखा है। ठीक है, इसके वजह से शायद विलोपित किया होगा क्योंकि ये इसका पुत्र था, हरिहर द्वितीय का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ये जो है ये मोरक्को जो देश है उसका निवासी था। ठीक है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ये मोरक्को देश का। ठीक है, ये मोरक्को देश का निवासी था। इब्न बतूता अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को मूल देश, ठीक है, का यात्री था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 ईस्वी के शासनकाल में भारत की यात्रा की व किताब उल रहला नामक यात्रा वृत्तांत की रचना की। ठीक है, कौन सा रचना की है इब्न बतूता ने? तो किताब उल रहला। ठीक है, इसको याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो। ठीक है, ये कथन है भारतीय शहीदों के खून का बदला लो। अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो। पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। तो यह कथन किसका था? तो यह कथन था रास बिहारी बोस। ठीक है, ऑप्शन ए रास बिहारी बोस जी का ये कथन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की? तो किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की? तो इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोग के द्वारा उस क्वेश्चन को विलोपित किया गया दोस्तों, इस वजह से मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन पहले से विलोपित है वो जाहिर है कि फिर से विलोपित ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सांद घाटी किस राज्य में स्थित है? तो भारत में सांद घाटी जो है ये केरल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी जो है कहाँ स्थित है? तो चेरापूंजी जो है खासी की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, खासी पहाड़ियाँ में स्थित है चेरापूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी कहाँ कहा जाता है? और अबूझमाड़ को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? मक्का उत्तर प्रदेश, जूट पश्चिम बंगाल में होता है, कपास महाराष्ट्र में, तो सोयाबीन ये
मध्य प्रदेश में होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सुमेलित नहीं है, ठीक है दोस्तों। सोयाबीन का उत्पादन जो है अधिकतम कहाँ से लिया गया है, अपना मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है, ठीक है। कथन ए देखते हैं, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य है। ये तो सही है, ठीक है दोस्तों। कथन जो है ये सही है और कारण आर, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी विलोपित कर दिया गया है, लेकिन क्यों किया गया है ये क्लियर नहीं हुआ। शायद इसी वजह से होगा ये क्विट में इसमें सही आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि इसका जो सही व्याख्या ये नहीं है, क्योंकि ये तो अलग है ना। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है, तो ये नहीं है, ठीक है। इसके स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं किया गया है इसको। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं दोस्तों, ठीक है। विलोपित कर दिया गया है इसको CGPSC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। मैं आपको गलत आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है। जो चीज़ विलोपित कर दिया गया है आयोग के द्वारा वो जाहिर है कि फिर से अगर एग्जाम में आता है तो लोग उसको विलोपित करा ही लेंगे, तो इस वजह से उसको छोड़ ही देता हूँ मैं, ठीक है। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या 2011 का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नगरीय जनसंख्या किस राज्य का सर्वाधिक था? तो अपना जो है ये गोवा का जो नगरीय जनसंख्या है वो सर्वाधिक है, ठीक है। गोवा का नगरीय जनसंख्या जो है 2011 का जनगणना के अनुसार ये सर्वाधिक है। बकिंघम नहर स्थित है, बकिंघम नहर जो स्थित है ये कोरोमंडल तट पर स्थित है, ठीक है। बकिंघम नहर स्थित है ये कोरोमंडल तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होता है? तो किस स्थिति में मान्य होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? जब विधान दल के कम से कम 1/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। ये गलत है, ठीक है। जब विधान दल के कम से कम आधे सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हो, ये भी गलत है। जब विधान दल के कम से कम 2/3, ठीक है, 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हो, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। 2/3 जो है इसमें सहमत हो गए हो, ठीक है। जब विधान दल के कम से कम 3/4 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधायिका संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारतवर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली निराहारता का अपवाद निम्नलिखित में से किस स्थिति में माना जाता है? तो किस स्थिति में माना जाता है ये देखना है, ठीक है। यदि राज्य की विधायिका का संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचन हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, यदि ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है, उपयुक्त में से दोनों। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है, उपयुक्त में से दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा, योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना, ये सही है। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना, ये भी सही है। देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका उपयुक्त में से सभी, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र निम्नलिखित अधिनियमों में से किसका परिणाम है? तो किसका परिणाम है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र निम्नलिखित अधिनियमों में से किसका परिणाम है? तो इसका जो सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है? सूची 1 में विषय और सूची 2 में संविधान का भाग। ठीक है, तो कौन कौन से है इसको हमको सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत जो है ये दिया है अपने मूल अधिकार में। ठीक है, मूल अधिकार में। और ग्राम पंचायतों का संगठन, तो ग्राम पंचायतों का संगठन जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, ऑप्शन बी का 1। 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, तो ये क्या है अपना? सी का 4 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन बी, ये वाला। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्रों के रूप में कार्य करती है, तो ये भी सही, उपसंघीय सूत्रों के रूप में कार्य करती है परिषदें। ठीक है, परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकाकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 1 एवं 2। ठीक है, दोनों एक तथा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 2016 में इसका जो हुआ सर्विस GST लागू किया गया था। ठीक है, तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। ठीक है, ये देख सकते हैं 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 को केंद्र सरकार ने एक नवीन संशोधन किया जिसमें भारत की कर संरचना में परिवर्तन लाया गया। ठीक है, GST संरचना में परिवर्तन लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है, तो किसके द्वारा की जा सकता है? ये राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद एक संविधानोत्तर संस्था है जिसका निर्माण अथवा पुनर्निर्माण राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूट से कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं इसका। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन कौन से होता है? जनपद पंचायत। ठीक है, तो जनपद पंचायत जो है अपना मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, क्षेत्र पंचायत जो है अपना उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तालुका परिषद जो है ये गुजरात से। ठीक है, और आंचलिक परिषद जो है ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1। ठीक है, 3 4 2 1, तो ये ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं इसका कोड भी दिया है। जनपद पंचायत मध्य प्रदेश, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश, तालुका परिषद गुजरात और आंचलिक परिषद जो है ये पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश
कौन करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए करों एवं लेवी शुल्क की आय का राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो राज्य वित्त आयोग, ठीक है, राज्य वित्त आयोग के द्वारा बंटवारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए खालिस्तान सहमति की आवश्यकता है। तो किसकी आवश्यकता होगी? तो इसमें इस सही आंसर क्या होगा इसका? राज्य की नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो राष्ट्रपति इसको वो कर देते हैं संसद की सहमति से, संसद तो अपना, ठीक है। लिखा है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, ठीक है, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए खालिस्तान सहमति की आवश्यकता है। तो राज्य की नहीं है, बाकी ये राज्य के विधान सदन की है और राज्य मुख्यमंत्री की है और राज्य की है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ये तो करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। 56 नंबर 57 भी करंट का क्वेश्चन है, ये भी करंट का है। वस्तु का सेवा तो जीएसटी में कौन सा शामिल नहीं किया गया है? तो ये ठीक है, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? तो कौन सा कर को शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें जो है सीमा शुल्क को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, सीमा शुल्क को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं। तो क्या चीज़ का बना है ये? तो लकड़ी की बनी हुई है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, लकड़ी का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो राइबोजियम, नीलहरित शैवाल, एंजोला। तो उपरोक्त तो सभी जो है ये जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। तो न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है जड़त्वता का, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन करता है? तो फाइबर ऑप्टिकल, ठीक है। ऑप्शन सॉरी इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन करता है? तो सी मॉडेम, ठीक है, मॉडेम के द्वारा जो है मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है? ये जिप्सम के द्वारा, ठीक, जिप्सम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या क्या होता है? आयु के साथ बढ़ती है, आयु के साथ घटती है, स्थिर रहती है। तो इसका जो सही आंसर होगा स्थिर रहती है, ठीक है। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या जो है स्थिर रहती है, ठीक है, आयु के साथ बढ़ता घटता नहीं है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गिद्धों की तेज़ी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण है? तो डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। कंप्यूटर में चिप बनी होती है, तो ये सिलिकॉन की पतली परत से बनी होती है, ठीक है। चिप जो है सिलिकॉन की पतली परत से बनी होता है। नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? तो नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो अंबेडकर जी है, ठीक है। नवबौद्ध के प्रतिपादक कौन है? तो अंबेडकर जी हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म की नव बौद्ध शाखा का जन्म आधुनिक भारत में हुआ, जिसके प्रतिपादक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस शाखा को बौद्ध धर्म के नवयान शाखा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना, ठीक है। शंकर के दर्शन कहा जाता है, शंकर के दर्शन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है ये? तो ये अद्वैतवाद, ठीक है, अद्वैतवाद कहा जाता है। वेदांत संप्रदायों का उदय ब्रह्मसूत्र के भाष्य के परिणाम स्वरूप हुआ है, जिसमें प्रथम वेदांत संप्रदाय आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, जिसके अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, संसार मिथ्या है, ब्रह्म और जीव मूलतः एक ही है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन हैं? व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांत के सैद्धांतिक विवेचना के स्थान पर व्यवहारिक विवेचन को अपने उपदेशों का आधार बनाया है। वे ही व्यवहारिक वेदांत के पहले प्रतिपादक बने। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव ब्रह्म है, जिसे व्यवहारिक रूप में जान लेना व व्यवहार में ब्रह्म स्वरूप में ही जीवों से व्यवहार करना है। ठीक है, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? चार्वाक। ठीक है, लोकायत दर्शन जो है चार्वाक संप्रदाय से संबंधित है। लोकायत दर्शन को ही चार्वाक दर्शन, एकमात्र भौतिकवादी दर्शन आदि नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके प्रतिपादक चार्वाक हैं, जिसके अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो ये शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। ठीक है, प्रच्छन्न का अर्थ है छिपा हुआ। यह महात्मा बुद्ध का एक अन्य नाम है। विभिन्न अर्थों में शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को प्रतिपादित की, अतः उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, शंकर। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन कंटेंट यहीं तक था। अगर क्वेश्चन कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।